ओके सो हियर वी गो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको जल्दी से बता दूं, 3D वाले बॉडीज होती हैं। तो इसने बोला है कि फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर, जैसे आपने नाम पढ़ा तो आपने देखा ये तो 3D है और 3D है, तो आपके दिलो दिमाग में एक ही चीज का नाम आना चाहिए कि सर यहाँ पे एरिया मेथड यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसके पूरे वॉल्यूम के अंदर। ओके, और अगर वॉल्यूम के अंदर हुआ है तो यहाँ वॉल्यूम मेथड का यूज करना पड़ेगा। कैसे? ऐसे अगर x पे निकालना है तो v1 x1 माइनस v2 x2 फर्स्ट बॉडी का वॉल्यूम, और जिसको कट किया है ये ओरिजिनल बॉडी का वॉल्यूम होता है, जिसको रिमूव किया ये उसका होता है। तो पता है ना, मतलब एरिया की जगह वॉल्यूम लिखना है बस, v1 माइनस v2, इतना तो सेंस लगा ही लोगे। अगर y कॉम पे निकालना है सर v1 y1 माइनस v2 y2, ये बिल्कुल इजी प्रोसेस है। मास निकालने की जरूरत ही नहीं, काय को निकालना उतना टाइम क्यों लगाना, डेंसिटी का मेथड क्यों यूज करना, ठीक है, जब हमें अच्छा शॉर्टकट मेथड आता है। ठीक है, कम ऑन, तो दिस इज द वे। ओके, बस एरिया को रिप्लेस कर दो वॉल्यूम से, और वॉल्यूम स्फीयर का आपको पता है, स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता है। अब क्या बोल रहा है, ठीक है, फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r/2 ओके इज रिमूव्ड, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। मतलब ये ओरिजिनली एक स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस r है, इससे r/2 का एक स्फीयर कट करके बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसे ऐसे देखो। ठीक है बॉस, ऐसे आपका रिमूव कर दिया गया। ठीक है, अब इतना अगर रिमूव कर दे तो खाली हो जाएगा, यहाँ से ये एम्प्टी हो गया बिल्कुल। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इतना कट करके आपने इसको बाहर निकाल दिया, ये वाला स्फीयर, ये वाला स्फीयर कट करके आपने बाहर निकाल दिया, जिसका सेंटर आप ओ डैश मान लो, मतलब इसका सेंटर ओ डैश होगा और ओरिजिनल सेंटर है ओ। तो इसकी जो रेडियस है ऑब्वियसली वो r/2 है। यस 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 यस। अब क्या करना है, तो जो रिमेनिंग शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है ना, शेडेड वाला, ठीक है, इसका जो मास बचा हुआ है उसका सेंटर ऑफ मास अब कहाँ होगा, उसकी लोकेशन क्या होगी, सिमेट्री चेक कर लो। क्योंकि मैंने एक्स के लॉन्ग कटिंग करी है तो सिमेट्री भी एक्स एक्सिस पे ही होगी। तो x को हम निकालूंगा v1 x1 माइनस v2 x2 a ओवर v1 माइनस v2। इसको मान लो टू बॉडी, इसको मान लो फर्स्ट बॉडी। ओरिजिनल को हमेशा फर्स्ट मानो और जिसको रिमूव किया उसको हमेशा सेकंड मान लो। ठीक है, कूल। अब क्या करेंगे सर, कोऑर्डिनेट चेक करो। इसके ओरिजिन को जब कुछ नहीं बोला है तो इसके सेंटर को ओरिजिन मानना है, यानी 0,0। अब इस ओरिजिन से इसका सेंटर कितनी दूर है, यहां तक। तो हमें पता है इसकी रेडियस है r/2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या मिल गई है, इसके कोऑर्डिनेट o डैश के r/2, 0 इसलिए क्योंकि x एक्सिस पे ही है। ठीक है, तो इस यहां से कितनी दूर है, वो इसका x कोऑर्डिनेट होता है इस वाली बॉडी का जिसको रिमूव किया। ये आ गया, तो ये मिल गया आपको x1 और ये मिल गया आपको x2, जो y से हमें यहाँ कोई मतलब है नहीं। ठीक है, क्योंकि सिमेट्री x एक्सिस के अबाउट ही मिल रही है, तो y पे सेंटर ऑफ मास होगा ही नहीं उसका। ठीक है, अब इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ओरिजिनल बॉडी का वॉल्यूम क्या होगा वो निकाल लो, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि उसकी रेडियस r है, और इस वाले का क्या होगा 4/3 पाई, इसकी रेडियस है r/2 का होल क्यूब। एक तरीका तो यह है एनालिटिकल, फंडा बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। अब आ जाओ, देखो अब क्या करेंगे सर, अब ये करेंगे सर, देखो x कॉम इक्वल टू, देखो v1 पुट करो 4/3 पाई आर क्यूब, x1 तो 0 ही नहीं है, देख लो कहाँ, ये रहा 0। ठीक है, ओके। तो अब क्या करें सर, अब क्या करें, माइनस v2 कितना आया था 4/3 पाई r/2 का क्यूब, x कोऑर्डिनेट आया उसका r/2, और डिवाइड में 4/3 r क्यूब माइनस 4/3 पाई r/2 का क्यूब। सॉल्व करो, देखो 4, ये तो पूरा 0 हो गया, दिस इज 0। नीचे से 4/3 r क्यूब कॉमन आके ऊपर से भी कैंसिल होगा, 4/3 r क्यूब यहाँ पे भी है, इसमें भी, इसमें भी। तो बचेगा क्या, तो दोस्तों बचेगा आपके पास माइनस, ऊपर बचेगा r/2 और 2 का क्यूब नीचे, 2 का क्यूब भी बचेगा। नीचे क्या बचेगा सर, 1 माइनस 2 का क्यूब, बस ये बचेगा। चेक करें आप प्लीज। ठीक है, अब यहाँ पे बनेगा ये 2 2 8 16 माइनस r/16, यहाँ पे आएगा 8 माइनस 1 यानी माइनस 7/8, 8 से कैंसिल 2, तो 2 इंटू 7, ओ नो दिस इज प्लस। ठीक है, तो ये आ गया माइनस r/14। चेक करें आप, चेक करें, कैलकुलेशन आपकी है बॉस, वो आपने करनी है, मैंने फटाफट करी है, यहाँ पे आप देख लें क्या किया मैंने। ठीक है, यही आना चाहिए, माइनस r/14 आ रहा है, देखो 8 2 7 और माइनस में है, माइनस का मतलब इधर कहीं शिफ्ट करेगा, ये होगा ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास अब रिमेनिंग वाले का। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसका अगर 3D वाला ऑब्जेक्ट हुआ स्फीयर, ठीक है, और इस तरीके की कटिंग करी गई होगी, तो इसको आप डायरेक्ट वी फंडा से कर सकते हो। इस कैटेगरी के लिए आप डायरेक्ट क्या याद रखेंगे, याद सेम रखना है, क्या, x कॉम पूछे या y कॉम, फॉर्मूला सेम, d डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर डिवाइड में 1 माइनस, जहां पे आप r1 + 2 r2 का स्क्वायर करते थे, क्यूब करना है, खत्म कहानी। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या करेंगे सर, हो गया, देखो पहले की रेडियस कितनी है, r1 इज द रेडियस ऑफ ओरिजिनल बॉडी, r2 इज द रेडियस ऑफ द बॉडी विच इज रिमूव्ड।
एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर, वो है r/2। देखो r/2 पुट करो, r/2 1 माइनस r1 कितना है सर r2 कितना है सर r/2 का क्या करना है सर क्यूब, ये r कैंसिल, 2 का क्यूब ऊपर जाएगा तो यहां बचेगा r/2, नीचे बचेगा ओके 2 का क्यूब यानी 9, 1 माइनस सॉरी दिस इज 8, 2 का क्यूब 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा r/2 डिवाइड में -7 दिख रहा है आपको -r/14। हो गया ना फटाक से, हो गया फटाक से, ठीक है, हो गया फटाक से। तो ये थे सारे कंसेप्ट आपके पास जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिमूव करने वाले। काफी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन और आप सॉल्व कर सकते हैं, ढूंढ ढूंढ के कर सकते हैं, इतने भी कर लो यार सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं बॉस, ठीक है।